कि जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो कि पाकिस्तान का कानून आइन पाकिस्तान में के शहरियों को देता है, इस पर किस हद तक जो है मतलब किस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ आकर आपकी जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मामला है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है? जी देखें, क्या डिफाइन किया गया? जी सर, इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ तक बात है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी जिस तरह अभी हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी अगर आपका कोई स्लोगन एंटी स्टेट नहीं है या एंटी रिलीजन नहीं है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बिल्कुल, आपके पास हक है कि आप अपनी जो है आप यू वॉइस योर थॉट्स। लेकिन जहाँ पे आप इंतशार फैलाने की तरफ जाते हैं ठीक, तो वहाँ पे फिर जो है आपके इस हक के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक हो गया। क्योंकि जिस तरह अभी हम अगर पिछले 20 सालों की बात करें, जिस तरह मीडिया आज़ाद हुआ है, या उसके बाद अगर हम जब से ये 4G वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ और यूट्यूब और ये सोशल मीडिया, तो उस पर देखें आईने पाकिस्तान ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच इंश्योर किया है उस पर हम देखते हैं कि रैपिड ग्रोथ है उसमें बिल्कुल पिछले कोई 20 सालों में। तो उस पर लेकिन सिर्फ आपका फिर वही बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि आप बोल क्या रहे हैं, आपका कंटेंट मैटर करता है। अगर आप ये तो नहीं हो सकता कि आप मुल्क के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसको कैसे डिफाइन करता है? सर इसी तरह बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा आसान अल्फाज में, इसी तरह ही डिफाइन करता है। आप इस्लाम के बारे में आप मजहब के बारे में और स्टेट के खिलाफ कोई ऐसी गलत बात नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल आप अपने एवरी राइट। साहब अगर आप इस आर्टिकल को ज़रा एक दफ़ा पढ़ें और इससे रिलेटेड जो दूसरे फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको एक दफ़ा पढ़ें तो वहाँ पे जहाँ फ्रीडम का वर्ड है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। एग्जैक्टली, मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में या किसी ऐसी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। मैं आपकी बात यहीं से शुरू करूंगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं हमाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हमाद फरमाइए। अच्छा, हमारा ये इशू हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि हमारा ना दीन इस्लाम नहीं है, तो मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली होते हैं, इवन फ्रॉम द टीचर साइड भी फील होता है हमें। तो हाउ कैन वी टैकल दिस इशू? जी लगारी साहब। इस पे सर जितना मुझे, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं थी, जितना मैं समझ पाया हूँ कि उनके जो शायद सिबलिंग्स हैं वो स्कूल में उनको बुली किया जाता है। और देखें, और वो कह रहे हैं टीचर्स के हवाले से। सर इस पे भी जो है आइन एजुकेशन के हवाले से अगर बात करूँ तो बड़ा ही क्लियर है कि किसी बच्चे से उसका राइट टू एजुकेशन सिर्फ इस तरह की जो मामूली वजूहात है, इन वजूहात की वजह से नहीं छीना जा सकता। अगर टीचर्स ऐसा कर रहे हैं कि बच्चे को बुली कर रहे हैं, अब वो क्योंकि ये बड़ी एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट है कि टीचर्स बुली करते हैं, बहरहाल तो इस पे भी सर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस चीज़ को लुक आफ्टर करने की पाबंद है जी। वो वहाँ बिल्कुल जा सकते हैं। और इस पे इनफैक्ट मैं एक रिसेंट केस जो है मैंने एक अटेंड किया है जिसमें बाकायदा एक इंक्वायरी बैठ गई है इसी किस्म की बात के ऊपर, और उस पर स्कूल के अगेंस्ट फैसला आया है, एक बड़े नॉन स्कूल के अगेंस्ट फैसला आया है। तो इस पे ये तो सर आईने पाकिस्तान भी इस चीज़ को इंश्योर करता है। और क्योंकि एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसी चीज़ को ही लुक आफ्टर करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक, अच्छा अब हम पहले सॉरी मैं छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं। जहाँ तक मुझे क्वेश्चन समझ में, वो चूँकि मुस्लिम नहीं है तो जिसकी वजह से जो उनके सिबलिंग्स हैं उनको वो जो है ना बुली किया जाता है। आईने पाकिस्तान के तहत किसी भी रिलीजन की बेस पे और किसी भी सेक्स की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तमाम पाकिस्तान के शहरी हैं, तमाम के राइट्स यकसा हैं, तमाम को आज़ादी हासिल है कि अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कोई किसी को टॉन्ट नहीं कर सकता, कोई किसी को बुली नहीं कर सकता, अगर करता है तो खिलाफ कानून करता है। ठीक, अच्छा हम इससे पहले बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से। आपने बताया कि जैसे ही सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हुआ तो उसके बाद फेक न्यूज़ के मामला भी चलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़रा रिस्ट्रिक्ट करना भी पड़ा। लेकिन जब हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दो जो है ना राइट्स फराम किए गए हैं अलग अलग, तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये है कि आपको, हर शहरी को राइट है कि वो जो भी पब्लिक जो है उसका मामला होगा पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसके लिए वो उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो क्या इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं? नहीं, देखें दोनों ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखें राइट टू इन्फॉर्मेशन इज समथिंग एल्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज समथिंग एल्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन देखें कि मेरा हक बनता है कि मुझे बताया जाए कि मेरे स्टेट के मामलात जो हैं
एक्सक्लूडिंग द कॉन्फिडेंशियल इशूज कि मेरे स्टेट के मामलात क्या हैं, मेरा आइन क्या कहता है। लेकिन जब हम देखते हैं लगारी साहब तो हमारे अक्सर औकात ये जितनी भी हमारे जुडिशल कमीशंस बनाए जाते हैं, हमारे मुल्क में तो तारीख ही ऐसी है कि हर चीज़ के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है। तो जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट के मामला, ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट के ही मामला हैं ना, जिनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए जाते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि उनको पब्लिक ही नहीं किया जाता, तो वहाँ पर उनका पब्लिक का राइट इन्फ्रिंज नहीं होता। देखें, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इस तरह की सूरत हाल में बिल्कुल पब्लिक का राइट इन्फ्रिंज होता है। उस पर देखें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जब जिस तरह हमने बात की कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पिछले 20 सालों में बढ़ा है, तो इसी तरह राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन कह लें, उसकी एग्जीक्यूशन कह लें, वो भी उसी तरह से बढ़ रही है। मैं बल्कि इसमें ऐड ऑन करता हूँ कि पहले तो ये कि राइट्स की ना दो किस्में होती हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट राइट्स, एक होते हैं क्वालिफाइड राइट्स, डेरोगेबल राइट्स और नॉन डेरोगेबल राइट्स। एब्सोल्यूट राइट्स या नॉन डेरोगेबल राइट्स वो होते हैं कि जिनसे कोई भी नहीं हट सकता। कोई से मुराद है रियासत खुद भी जो है वो उन राइट्स को देने से नहीं हट सकती। और बाकी क्वालिफाइड राइट्स हैं, यानी उन पे क्वालिफिकेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन है या उससे डेरोगेट किया जा सकता है किसी सिनेरियो में। अब वो हमारे आइन में जो राइट्स दिए गए हैं ना, इंफॉर्मेशन का भी और एक्सप्रेशन का भी, ये एब्सोल्यूट नहीं है, सही, ये क्वालिफाइड राइट्स हैं बाय वेरी नेचर। इसमें उसकी लिमिटेशन आइन में लिखी हुई है, जिस तरह चीमा साहब भी बता रहे थे, और वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जैसे अगर आप रियासत के मामलात के ऊपर चले जाते हैं तो कई सेंसिटिव मामलात, अच्छा आपके अगर दोनों रियासतों यानी आपके मुल्क और किसी और मुल्क का आपस में ताल्लुक इफेक्ट होने का भी चांस हो तो वो भी इसमें कवर हो जाती है। अच्छा, ये सिर्फ आइन में नहीं है, अब हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन, अभी मैं एक्सप्रेशन पे पहले आता हूँ। एक्सप्रेशन के ऊपर हम कहाँ से करते हैं, किन मोड से करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करते हैं, हम यानी अखबार के जरिए, सोशल मीडिया पे। अब ये सारी रेगुलेटेड अथॉरिटीज हैं, जैसे पेमरा ऑर्डिनेंस है, पेमरा उसको डील करता है, पेमरा का अपना कंप्लेंट सेल है, वहाँ पे अगर आपकी खबर ठीक नहीं है, गलत खबर देते हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो ग्लोरी ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो रिलेशन ऑफ द स्टेट विद अनदर स्टेट जो है, मुल्क का किसी और मुल्क के साथ ताल्लुक़ ख़राब करने वाली बात है, या और रिस्ट्रिक्शन है जो आइन में दी गई है, पेमरा के ऑर्डिनेंस में भी वही चीज़ें मनोन ऐसे ही लिखी गई हैं। ठीक इसी तरीके से अब मैं आता हूँ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन पे, ये 19 से, ये हमारे आइन में पहले नहीं था, ये बाद में जाके आया, मगर इसके ऊपर मैं वफाक में भी और सूबे में भी सारे सूबों में कानून मौजूद हैं। RTI कहते हैं, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 वफाक का। आपको वफाकी किसी भी महकमे की, किसी भी इंडिविजुअल की जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, फेडरल गवर्नमेंट का, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, क्या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, या किसी भी और जो है वो डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो, आप उसकी इंफॉर्मेशन मास हो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के, यानी उसकी बीवी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी तनख्वाह कितनी है, वो कहाँ पे उसने अपनी रिटर्न जो है वो कितने सालों की फाइल की हुई है, आप ऐसी इंफॉर्मेशन भी निकलवा सकते हैं। और इसमें आपको वजह देने की भी जरूरत नहीं है, जो इस कानून के अंदर लिखा गया उसमें वजह भी दरकार नहीं है। अब सूबों की हद तक पंजाब में जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक एक्ट है हमारा 2013 का, गवर्नेंस से रिलेटेड हमने जब इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने तो उन्होंने ये एक्ट बनाया जिसमें भी कमीशन बाकायदा मौजूद हैं। फेडरल का अपना कमीशन है, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसे कहते हैं। पंजाब में पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है जिसका काम ये है कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए पहले महकमे को लिखें, सही महकमा आपको वो इंफॉर्मेशन देगा, आपको उसकी मुसद्दका कॉपियाँ देगा, और हर मुसद्दका कॉपी के एवज अगर कोई फीस लेवी होनी है 2 रुपये 2.5 रुपये तो वो आपसे चार्ज कर लेगा। अगर वो आपको नहीं देता तो आप उसके खिलाफ डिपार्टमेंट को ही लिख सकते हो, हेड को, कि जी आप इंटरनल रिव्यू करें। और अगर वो भी नहीं होता फिर आप अपील करेंगे इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, जिसके पास ना सिर्फ ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन आपको दिलवाए, बल्कि वो ऐसा कोई अफसर जो आपको इंफॉर्मेशन ना दे या देने से रोके तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, इंक्लूडिंग उसकी सैंक्शन भी हो सकती है, उसकी तनख्वाह रोकी जा सकती है, और बाकी जो है वो राइट। बड़े अहम पॉइंट के ऊपर आपने जो है नज़रसानी की और नुक्ता उठाया कि जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं, ये बड़ी आगाही वाली बात है कि अगर आपको उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी मामले की तो आप उस महकमे को लिख कर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर वो ना दे तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी बात को ऐड ऑन यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है,